ले आओ एयरगन, दिन भर निशाना लगाना सीखो, कब पता, क्या पता देश को कब तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। अभी 4 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने अपने फाइटर प्लेन उड़ा दिए 21-22। सीमा पर तो जवान तैनात ही है, मान लो जरूरत पड़ जाए हाँ, वो तो हमें पूरा भरोसा है, हमको तो इस देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है। हम तो प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिख देंगे कि सर जरूरत पड़ेगी तो बताना। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, यूपी के तो लड़के 10 पैकेट दिलबाग गुटखा और 1 झोला बारूद और 64 की डिब्बी तंबाकू वाली और 4-5 गोला, तो 5 दिन तो किसी फ्रंटियर को यही संभाल लेंगे। 4 आदमी कावासाकी बजाज पे बैठ के और 20-25 दिलबाग गुटखा और मिलिट्री वाला जो हैंड बैग आता है उसमें बारूद और तंबाकू, ये खाते ही हैं तो 64 का डिब्बा इकट्ठा करके रखें कि मुसीबत में काम आएगा, और 10-12 गोला सुतली का, तो एक आध फ्रंटियर छोटा मोटा तो यही संभाल लेंगे। इतनी पड़ोसियों की खौफ नहीं है, लड़ेंगे तो वही है। हमारे इलाहाबाद में छोटे छोटे बच्चे, मैं ममफोर्डगंज में था तो तारिक भाई की दुकान हुआ करती थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, जगराम चौराहे पे, तो वहीं पे एक यादव जी का होटल है, वहां हम लोग कभी कभी खाना खाने आते थे फवारा चौराहे पे। तो एक बार एक लड़के से मेरी साइकिल लड़ गई, छोटा सा बच्चा था, तो हमने सोचा बच्चा है छोटा सा, तो हमने उससे कहा बे देख के नहीं चल पावा, तो कहा पे मार दे बम, छितरा जी हो यहीं पे। कक्षा 2-3 में रहा होगा, एकदम तंग पलट के खड़ा हो गया, कहा मैं ज्यादा नेता ना बनो, मार दे बम यहीं छितरा जी हो। हमने कहा बार की सरकार गलती हो गई, सरकार ये वो देश है यहां कभी लड़ने वालों की कमी नहीं रही, लेकिन हम आदर्श लड़ाइयां लड़ते रहे। तो अब राजपूतों से लड़ना है, और राजपूतों ने सबका जीना हराम कर दिया। इल्तुतमिश का, रजिया का, बलबन का, अलाउद्दीन का, सबको पानी पिलाया राजपूतों ने, जी भर के पिलाया। अलाउद्दीन तो धोखे से जीता ना, वो तो कहता भी है। जब अकबर का शासन आया तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल यार एक बात बताओ कि राजपूतों को क्या चाहिए यार। बोला सरकार इनको 2 चीज चाहिए। बोले बताओ। बोले सरकार एक तो इनको चाहिए इज्जत। अरे बोला बोरे में भर के दे दो यार, इज्जत कौन सा पैसा लगता, दे दो इज्जत, दो इनको खूब भर भर के इज्जत दो। और बोला दूसरा क्या चाहिए। बोले सरकार दूसरा इनको लड़ाई करना है, युद्ध इनका खेल है सर। बोले बहुत बढ़िया यार, इनकी पोस्टिंग करो अफगानिस्तान। तो मान सिंह को बनाया गया काबुल का सूबेदार। एक तरफ अफगानी डिस्टर्ब और दूसरी तरफ राजपूत, और दोनों लड़ रहे हैं। अकबर, अनारकली का डांस चल रहा है आगरा में। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। और पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या। अब बीरबल और अकबर जाम पे जाम लड़ा रहे हैं, राणा उधर लड़ रहे हैं। यह है समझदारी। जो आदमी अपने दुश्मन को इस्तेमाल कर ले अपने लिए, उससे ज्यादा दिमाग किसके पास है। औरंगजेब शिवाजी से झगड़ा कर लिए, शिवाजी से। अकबर रहा होता ना 1666 में, जब शिवाजी आगरा आए थे ना, गले लगा लेता तुरंत उठ के, शिवा भाई लगा लेता कि हमारे शार्प शूटर हैं दक्कन से। पर्सनल कमरे में ले आता आपने, चलिए कमरे में बिठाओ, ले चलो। और बताइए, स्कॉच विस्की, अनारकली को बुलाओ, छम्मा 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 शुरू करो। जो खेलना जानते हैं ना, उनका सम्मान करना पड़ता है। निकम्मे तो चाटुकार होते ही हैं। जो खेलना जानते हैं, खेलना। इसीलिए तो तुमसे डेली आकर यही कहता हूं, खेलना सीख लो, मानसिक ताकत बढ़ा लो, शारीरिक ताकत बढ़ा लो। शराब मत पियो, नशा मत करो। अब कहो, तुम कहोगे कि तुम तो बहुत पीते थे, दूसरे को काहे मना कर रहे हो। इसीलिए कर रहे हैं कि जब हमको कुछ नहीं मिला तो तुमको भी नहीं मिलेगा। हमको भी ध्यान और योग से ही मिला, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा अनुभव के साथ मना कर सकता हूं।
कई बार लोग कहते हैं तुम तो अपने जमाने के बहुत बड़े शराबी थे। जी, हमको कुछ नहीं मिला, भटकते रहे, रोते रहे। मुझे जो कुछ मिला, जो कुछ, वो ध्यान, योग और संतों की सेवा से मिला। वही तो तुम्हें बता रहा हूं। समझदारी। राजा बनने के लिए बस एक चीज जरूरी है, इसीलिए हर आदमी, बहुत लोग आते तैयारी करने हैं और एक से एक लंबरदार, तीरंदाज, तैमूर, मंगोल, चंगेज खान, वापस चले जाते और साधारण से लड़के रैंक लगा लेते हैं। मैंने कहा ना, तुमको पता ही नहीं रावण को कहां मारना है। ताकत से ना मार पाओगे, मार ही नहीं पाओगे। जिंदा दिमाग के लोग होते हैं ना, वो कभी बेहोश नहीं होते, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा। हमेशा रिफॉर्म करना पड़ेगा, तुमको बदलना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि समय इतनी गंदी चीज है कि जिसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला, उसको समय ने उड़ाकर फेंक दिया। क्योंकि भगवान तो सबका है ना। बहुत से लड़के हैं जो नास्तिक हैं, वो आईएएस का सिलेक्शन होता है उनमें, उनका, वो राजा बनते हैं, कैपिटलिस्ट बनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। तो ये जो लोग मंदिर जाते हैं, डेली मस्जिद जाते हैं, इनको बड़ी टेंशन होती है कि भला ये आदमी जो है, जैसे बड़े सारे मेरे मित्र कहते तारिक फतेह, क्या नहीं नहीं, तारिक फतेह तो कयामत के बाद भी दोजख में रहेगा। तारिक फतेह रहे चाहे ना रहे, तुम तो पहले से हो, वो तो बाद में रहेगा, तो बाद में जाएगा दोजख में। सुनो सुनो, क्या रहा है? धोती पहनने से कोई आदमी देहाती नहीं होता, और जीन्स पहनने से हर आदमी माइकल जैक्सन नहीं हो जाता। पहले समझो, जानो, फिर छटको या कूदो। छटको इज अ टिपिकल अवधी वर्ड, हमारे पूर्वांचल की बहुत छटक रहा है। छटको मत, सुनो, समझो, जानो, पढ़ो मत, समझो, लड़ो मत, पर लड़ाई की तैयारी करो। जुनून पालो, जुनून, नशा मत करो, कोई फायदा नहीं, कुछ ना मिलेगा, मेरा अनुभव रहा है। जुनून, जुनून, देश पे कब्जा कर लेंगे, दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। और का नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो कि भैया वह नौकरी लग जाए और भैया शादी हो जाए, बस बस। तो भोजन और सेक्स पे तो जानवर भी जिंदा रहता है। लड़ो मत, लड़ाई की तैयारी करो, पढ़ो मत, समझो, नशा मत करो, जुनून पालो, जुनून, सेवा करो, शक्ति पैदा करो और सेवा करो, और एक आओ मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद।